नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाता है केमिकल सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं और केमिकल इंडस्ट्रीज़ के ही एक कंपनीज़ है। तो कंपनी के ऊपर देखा जाए तो अपर लेवल से मतलब हायर लेवल से देखा जाए तो कंपनी जिस तरीके से तेजी से भाग रहा था और एक रेजिस्टेंस फेस किया, उस रेजिस्टेंस के बाद कंपनी के ऊपर गिरावट का माहौल भी देखने को मिला, जो अराउंड अराउंड 25% के आसपास यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, सर केमिकल इंडस्ट्रीज तो बूम पोजीशन में हमेशा रहते हैं, तो यहाँ पे अच्छा खासा गिरावट में एक डिस्काउंट में इस कंपनी का शेयर मिला है, क्या इसका मौका और फायदा उठाना चाहिए? तो चलो सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपको खुद पता चलेगा क्या इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा कंटिन्यूसली वीडियो पाने के लिए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट के अपडेट्स चाहिए और साथ ही साथ कोई भी स्टॉक के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको लेवल चाहिए तो आप जाकर जरूर टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा, और वो भी इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले बता दूं कंपनी का नाम क्या है। कंपनी का नाम है जुबलियन इनग्रीविया। तो जुबलियन इनग्रीविया जो जुबलियंट के ही एक सब्सिडरीज कंपनी है। अगर इस कंपनी के डिटेल्स देखेंगे तो कंपनी का बिजनेस मॉडल जो स्पेशल केमिकल है तो उसके ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो न्यूट्रिशन के ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ केमिकल जो इंटरमीडिएट है उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, जहाँ पे आपको स्पेशलिटी इथेनॉल्स भी मिलेगा, साथ ही साथ एसेटिक्स एसेटिलाइज भी मिलेगा। तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत स्ट्रांग है एंड फ्यूचरिस्टिक है। तो जहाँ पे कंपनी देखिए किस किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम है, स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर आप देख सकते हैं कंपनी किस किस प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करता है। साथ ही साथ आप न्यूट्रिशन के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए हेल्थ के ऊपर और किस कौन सा ह्यूमन न्यूट्रिशन के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का स्पेशलिटी केमिकल्स, न्यूट्रिशन, हेल्थ और केमिकल सॉल्यूशन, सॉरी केमिकल इन मतलब इंटरमीडिएट, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी का मेनली फोकस है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल यही बता रहा है, कंपनी का जर्नी लॉन्ग है। चाहे वो कंपनी आज गिरावट के माहौल में है, क्योंकि देखिए मैं पहले बता चुका हूँ, कोई भी स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर आप निवेश कर रहे हैं, कोई भी मिड कैप के ऊपर, कोई भी माइक्रो कैप के ऊपर आप निवेश करते शेयर के ऊपर होल्डिंग करके रखे हैं, तो आपको एक बात हमेशा याद रखना पड़ेगा। जब मार्केट में गिरावट होते हैं ना, मार्केट मतलब मान के चलिए सेंसेक्स गिर गया, निफ्टी गिर गया भारी भरकम, देखिए एक बात अप्स एंड डाउन चल रहा है वो अलग बात है, लगातार लगातार वो गिरते जा रहा है, तब सबसे ज्यादा पिटाई देखने को मिलता है स्मॉल मिड कैप एंड माइक्रो कैप टाइप कंपनी में। और ये एक छोटा सा कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। अराउंड अराउंड इसका मार्केट कैप 6,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी कितना छोटा है आप सबसे पहले ये बात को समझ लीजिएगा। हाँ, कंपनी का प्राइस अभी 350 रुपीज के आसपास है, कंपनी कितना 600 रुपीज के आसपास था। कंपनी 52 वीक लो के आसपास है। मैं आपको टेक्निकली चार्ट पर बताऊंगा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन को ब्रेक किया है, मतलब ब्रेक डाउन किया है, तो मतलब एक भारी भरकम गिरावट का माहौल दिखेगा। तो प्लीज जल्दबाजी मत करना। आपको अगर इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना है तो इस डिटेल्स को पूरा देखिए, मैं टेक्निकली आपको दिखाऊंगा कौन सा रेंज बनेगा, कौन सा लेवल बनेगा। अगर आपको निवेश करना है तो उस लेवल के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। तो हाँ, कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से पी रेशियो ठीक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक ठाक है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो कम है, तो ये एक अच्छी बात है। तो एनुअल इनकम कंपनी 450 करोड़ के आसपास इनकम भी कर रहा है, 477 करोड़ के आसपास इनकम भी कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.15 के आसपास है, तो छोटा सा है, उतना ज्यादा डेप्थ नहीं है। तो रही बात कंपनी का फ्री कैश फ्लो में, हाथ में कैश भी 200 करोड़ के आसपास है। डेटर्स डे कंपनी का हाथ में 42 डेज में पैसा आ रहा है, जो माल वो बेच रहा है उससे 42 डेज के आसपास कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। और साथ ही साथ इन्वेंटरी डे जो है, मतलब कंपनी का प्रोडक्शन करने में 120 दिन लग रहा है, तो टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। और कंपनी का देखिए पैग रेशियो बता कोई अवेलेबल नहीं है, तो कंपनी का रिटर्न ऑफ एसेट बता रहा है, कंपनी 13.5% के आसपास रिटर्न ऑफ एसेट, मतलब एसेट में 13% के आसपास पैसा कमा रहा है, तो अच्छी बात है, एवरेज के आसपास है। तो इंटरेस्ट कवरेज भी अच्छा खासा है, क्योंकि इंटरेस्ट कम है तो इसलिए कवरेज भी अच्छा खासा मिल रहा है। तो कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है, कंपनी को 1 रुपये कमाने के लिए 1 रुपया 23 पैसा देना पड़ रहा है। तो कंपनी का वैल्यूएशन देखा जाए तो थोड़ा सा हाई है, उतना ज्यादा नहीं हाई है, फिर भी थोड़ा सा वैल्यूएशन यहाँ पे हाई देखने को मिला। रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस की, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस आप देखेंगे
तो कंपनी में आपको सेल्स ग्रोथ लगातार इंक्रीजिंग देखने को मिलेगा और प्रॉफिट ग्रोथ में देखेंगे एक्सपेंस को माइनस करने के बाद, टैक्सेस को मिटाने के बाद अदर्स इनकम भी यहाँ पे कंपनी का हुआ था और उसके बाद कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस आया, टैक्सेशन भी माइनस करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस पहले देखिए 160 करोड़, 170 करोड़, 111 करोड़, 130 करोड़ इस तरीके से प्रॉफिट होता था। आज वो प्रॉफिट का रेंज थोड़ा-थोड़ा करके कम हुआ। तो इसका मतलब प्रॉफिट तो हो रहा है, तो उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं अभी देखने को नहीं मिला, इसलिए शायद स्टॉक के ऊपर गिरावट हो रहा है और दूसरी बात मार्केट के ऊपर भी प्रेशर है, तो उसके कारण भी स्टॉक के ऊपर गिरावट देखने को मिला। रही बात कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की मतलब क्वार्टरली में दिखा दूँ प्रॉफिट एंड लॉस की मैं साल भर की बात करूँ तो साल भर में अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिला है और कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी नया लिस्टिंग है तो इसलिए उतना खास यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा। तो कंपनी के रिजर्व जो बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, कंपनी के रिजर्व लगातार लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कंपनी का जो कर्जा वो लगातार लगातार कम होते जा रहे हैं। तो ये आपको हमेशा याद रखना होगा, जो कंपनी डेट फ्री है उसके ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि जिसके पास कर्जा नहीं है वो कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आपके मान के चलिए आपने बैंक से लोन ले लिया, तो आपके मन में कुछ हो ना हो, हर मन में आपके टेंशन यही रहेगा कि मुझे इंटरेस्ट पहले चुकाना पड़ेगा, अगर इंटरेस्ट नहीं चुका पाए तो मैं तो गया। तो ये आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। सेम टू सेम कोई भी कंपनी अगर कर्जा लेते हैं, तो उसको सबसे पहले फोकस रखेगा डेब्ट के बारे में, मतलब कर्जे के बारे में। उस कर्जे कर्जे को पहले उसको मिटाना पड़ेगा, तो तभी वो कंपनी कुछ कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का कैश फ्लो बता रहा है, कंपनी ने इस बार जितना प्रॉफिट किया खाते में उतने प्रॉफिट तो मतलब हाथ में कैश भी नहीं आया, प्रॉफिट जितना दिखाया 850 करोड़ के आसपास और हाथ में पैसे पैसा आया 450 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी ने प्रॉफिट जो दिखाया वो उतना पॉजिटिवली यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिखा पाया, तो ये बात भी आपको याद रखना पड़ेगा। और हाँ, और एक चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी के जो इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे जो देखने को मिला, वो डेटा स्टो तो मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। पहले देखिए 250 दिन लग रहा था कंपनी के हाथ में पैसा आने के लिए, इस बार कंपनी 43 डेज कर दिया। मतलब कंपनी में जो पैसा आ रहा है वो ऑब्वियसली टाइम पीरियड बहुत कम हो चुके हैं। जहाँ पे इन्वेंटरी डे भी 600 दिन लगता था, आज वो 119 दिन हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे भी टाइम पीरियड बहुत कम किया, तो ये एक अच्छी बात है। धीरे धीरे करके कंपनी का खुद का ग्रोथ और मेंटेनेंस यहाँ पे अच्छा खासा हो रहा है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करूँ तो परसेंटेज के हिसाब से अच्छा खासा ग्रोथ किया। तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। रही बात कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज मतलब कंपनी जो काम कर रहे हैं, तो वो कितने दिनों में वो पैसे को रीजनरेट कर पा रहा है। देखिए 59 डेज में रीजनरेट कर रहा है, जो पहले 269 डेज हो रहा था। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन होते हैं, क्योंकि इतना बड़ा रिकवरी तो बहुत कम कंपनी में देखने को मिलता है। रही बात कंपनी की इन्वेस्टर की, देखिए प्रोमोटर के बाद यहाँ पे एफआईएस, डीआईएस अच्छा खासा होल्डिंग रखा। हाँ, पब्लिक के पास ज्यादा होल्डिंग है क्योंकि कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप है। तो स्मॉल कैप टाइप, मिड कैप टाइप और माइक्रो कैप टाइप कंपनी के ऊपर कोई दिखे ना दिखे, पब्लिक आपको दिखेगा। तो फिर भी इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा। जैसे पहले तो डीआईएस ने कुछ भरोसा नहीं करते थे, आज वो थोड़ा थोड़ा करके भरोसा करने लग गया। हाँ, आप कहेंगे सर एफआईएस के पास अच्छा खासा माल था, आज वो माल बेच दिया। तो देखिए इस तरीके से साइकिलिंग चलते रहते हैं। तो यहाँ पे सारे पैरामीटर्स आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता चले उस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में। तो अभी रही बात कंपनी का चार्ट पैटर्न के, तो चार्ट पैटर्न हम देखेंगे तो इस रेंज के ब्रेकआउट होने के बाद, इस रेंज को ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा खासा लेवल यहाँ पे जर्नी देखने को मिला। जो जर्नी आपको अच्छा खासा एक रिटर्न भी दिया था। जब कंपनी का रेंज था 240 रुपीज के आसपास, वहां से कंपनी ने हाई किया था करीबन 900 के आसपास। तो अराउंड अराउंड देखा जाए तो 3 गुना आपका फंड कर चुके थे। उसके बाद देखिए बिग बिग क्रैश देखने को मिला और मैं बार बार बोल आपको इसको टेलीग्राम में भी अपडेट दिया कि आपको ये रेंज याद रखना होगा, क्योंकि इस रेंज को बार बार वो रिटेस्ट कर रहा है। इस रेंज को 2-3 बार एक बिग सपोर्ट जोन है और इस सपोर्ट जोन को बार बार वो रिटेस्ट कर रहा है, क्योंकि इस सपोर्ट जोन के बाद ही बिग जर्नी देखने को मिला था। तो उसको देखिए ब्रेकआउट पिछले हफ्ते में ही किए थे और मुझे लगता है ये जो गिरावट है वो कंटिन्यू रहेगा और इस रेंज तक आ सकते हैं, 260 रुपीज तक आ सकते हैं। तो अब अभी आएगा कि नहीं आएगा वो अलग बात है। आप जितने सारे दोस्त अभी निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब धीरज रखिएगा, थोड़ा-सा पेशेंस के साथ बने रहिएगा, आपको मौका मिलेगा सस्ते से सस्ते दामों में। उसके बाद आपको कुछ भी डिसीज़न लेना है तो आप ले सकते हैं। देखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप कल जाकर माल उठा लीजिएगा, रिस्की कंपनी है, रिस्की कंपनी के ऊपर इतने सारे दोस्त रिस्क लेकर काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं ज़रूर कहूँगा, अभी भी आपको रिस्क लेने का टाइम नहीं है, तो थोड़ा-सा टाइम दीजिए और उसके बाद कुछ काम कीजिए। तो मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना।
इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।